हेलो फ्रेंड, कैसे आप? आशा करता है कि आप अच्छे हैं। फ्रेंड, आज हम क्लास 10th लेसन 8 त्रिकोणमिति इसका हम जो भी आप लोग को बिहार बोर्ड में जिससे क्वेश्चन बनता है, जिससे फॉर्मूला बिहार बोर्ड में पूछता है, हम सारा के सारा फॉर्मूला इस वीडियो में आपको सही ढंग से सही तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेंड, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय से इस प्रकार के वीडियो आपके पास पहुँचते रहेगा। फ्रेंड, जो हमारा जो पहला फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस। जितना फॉर्मूला है, जितना सर क्वेश्चन रहेगा, जितना आपको एग्जाम में आएगा, जो 2027 या 28 जो भी बच्चे को ये सब फार्मूला हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड, अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करके सपोर्ट कीजिए। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पहला क्या, पाइथागोरस थ्योरम। फ्रेंड, ये देखिए, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण। फ्रेंड, हमारा जो फॉर्मूला हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मेरा क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मेरा इससे फॉर्मूला क्या बनता है फ्रेंड, अगर हम इधर देखिए फ्रेंड, अगर हमको क्या स्क्वायर हटाना है तो फ्रेंड इधर हम क्या चढ़ाते हैं, रूट चढ़ाते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा क्या दूसरा फॉर्मूला बनता है ना इससे। और फिर हमको बेस वाला क्या होता है फ्रेंड, रूट अंडर। इसका क्या होता है, अगर फ्रेंड इससे आपको ये दूसरा फॉर्मूला बनाना है ना, हमको स्क्वायर से बनाना है तो फ्रेंड हमको अगर बी बाहर के देंगे तो फ्रेंड कितना हो जाएगा, बी बाहर आएगा। और इससे क्या कौन जाएगा फ्रेंड, एच स्क्वायर, फिर रूट अंडर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, फिर कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और अगर हमको लंब यानी कि लंब का चाहिए, रूट अंडर। फ्रेंड, लंब क्या होता है, जो हाइपोटेनस पे दिया जाएगा और बीस हो जाएगा तो प्लस सब जाएगा तो माइनस होगा। तो रूट अंडर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये मेरा जो त्रिकोणमिति का फर्स्ट फार्मूला क्या, पाइथागोरस थ्योरम का ये फार्मूला हो गया। फ्रेंड, आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट क्या फार्मूला है, साइन। साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, साइन होता है। फ्रेंड, इसको क्या इस हिंदी में क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। साइन के हिंदी में क्या बोलते हैं, जया। और फ्रेंड दूसरा क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कॉस। इसको क्या लेते हैं, कॉस। कॉस में क्या होता है, को जया होता है। इसका फॉर्मूला हिंदी का होता है, को जया। इसी प्रकार टेंजेंट है, टेंजेंट का शॉर्ट क्या होता है, टेन होगा। उसी प्रकार कॉटजेंट है तो कॉट का शॉर्ट क्या होगा, कॉट होगा। उसी प्रकार क्या सेकेंड है, सेकेंड का शॉर्ट के फॉर्म क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद कॉसेकेंड है तो इसी का क्या होता है फ्रेंड, है ना, कौशिक होता है। फ्रेंड, मेरा ये क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात। और फ्रेंड इसी में जो है ना आता है मेरा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। और फ्रेंड क्या होता है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हम ये फिगर से समझेंगे पहले। ये फिगर से फ्रेंड, ये कितना डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है ना। ये क्या होता है, ए होता है, और ये क्या होता है, बी होता है, और ये क्या होता है, सिर्फ 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, लंब होता है। और फ्रेंड ये क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। अगर इसमें समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आपको इंग्लिश नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, इसे क्या होता है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। फ्रेंड, इसमें क्या होता है, फिर साइन है ना, साइन। फ्रेंड देखिए फ्रेंड, ये क्या होता है, साइन होता है। ये क्या होता है, कॉस होता है। ये क्या होता है, टेन होता है। ये क्या होता है, कॉसेक होता है ना। ये क्या होता है, सेक होता है। और ये क्या होता है, कॉट होता है। इसे फ्रेंड देखिए, अब साइन है। अब साइन है तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, यानी क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच। अब फ्रेंड पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। फ्रेंड इसका हिंदी में पता कर लीजिए, पी का मतलब क्या होता है, लंब होता है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना। और फ्रेंड उसके बाद क्या, एच। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी क्या होता है, कर्ण होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, है ना। उसका बेस बी होता है, क्या होता है, बेस होता है। फ्रेंड बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। फ्रेंड इसीलिए समझेंगे इसका क्या, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। फ्रेंड अब इसको देखिए, साइन होता है। साइन क्या होता है, पी बट एच, यानी कि इसको एक और है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। क्या होता है, या एक और होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। एक और ठीक है फ्रेंड, जैसे पी बट एच है तो फ्रेंड पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर। पी से क्या होता है, परपेंडिकुलर। और एस से क्या होता है, हाइपोटेनस। फ्रेंड इसमें लंब क्या है, लंब कितना दिख रहा है, ए बी। लंब क्या दिख रहा है, ए बी। और फ्रेंड कर्ण क्या, कर्ण कितना, ए से। फ्रेंड ये मेरा क्या, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। और दूसरा इसी में दूसरा इसको है ना, तब तक आप नोट डाल के इसको मिटाते हैं ना। उसके बाद दूसरा क्या, फ्रेंड कॉस है ना, कॉस है। अब देखिए फ्रेंड, कॉस यानी कि बी बटा एच। बी मतलब क्या होता है, बेस। हम क्या बताए थे, बी मतलब क्या होता है, बेस। और एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या होता है, आधार। और हाइपोटेनस मतलब क्या, कर्ण होता है। फ्रेंड इसका बेस यानी कि बेस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बी। इसको क्या बोलते हैं, एच। और इसको क्या बोलते हैं, पी। फ्रेंड बी, बी सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी।
कर्ण कितना, आधार कितना है BC। फ्रेंड इसमें देखिए B बटा H है, आधार कितना है BC और कर्ण कितना AC। फ्रेंड इसमें क्या लिख सकते हैं हम, B बटा H। B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस। तब B कितना है फ्रेंड BC और कर्ण कितना AC। उसके बाद क्या 10, हम 10 में आते हैं, ठीक है। 10 देखिए P बटा कितना B है, तब P मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, B मतलब क्या होता है बेस। तब परपेंडिकुलर कितना फ्रेंड AB, और परपेंडिकुलर कितना AB, और बेस बेस कितना फ्रेंड BC, यानी कि आधार कितना है BC। इसको इसके कितना लिख सकते हैं, AB क्या है परपेंडिकुलर और BC कितना है बेस है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या फॉर्मूला sin cos tan cosec, ये क्या है cosec। कंडीशन cosec में क्या पूछ सकते हैं हम, cosec। कॉसेक में ये होता है फ्रेंड, ये आप ऊपर ही चलेगा, जैसे कि ऊपर से नीचे गया था, अब नीचे से कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, यानी कि h बटा p, तो हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो h कितना फ्रेंड, h मतलब क्या होता है हाइपोटेनस, और p मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड हाइपोटेनस कितना ab, AC, हाइपोटेनस कितना AC, और परपेंडिकुलर लंब कितना है AB, लंब कितना है AB। उसके बाद कॉसेक के बाद फ्रेंड थोड़ा ना ये आप लिख लिए होंगे, तो इसमें हम ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। आप रेशियोस, एक रेशियोस उतारिएगा फ्रेंड, एक फार्मूला, दो फार्मूला, 3 4 है ना, पांचवा यहाँ पर, पांचवा यहीं पे लिख देते, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पांचवा क्या होता है फ्रेंड, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। अब फ्रेंड सेक देखिएगा, वो नीचे से ऊपर नीचे आया था, नीचे से ऊपर हाइपोटेनस बटा बेस, तो h बटा कितना हो जाएगा b। और फ्रेंड इस त्रिभुज में देखिएगा, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस बटा, हाइपोटेनस क्या AC, h क्या AC, फ्रेंड h कितना लिखेंगे AC, और आधार कितना है BC, आधार कितना है BC। सेक के बाद क्या होता है, छठा फॉर्मूला क्या होता है कॉट होता है, कितना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो छठा क्या होता है कॉट होता है। तो फ्रेंड कॉट कितना है, कॉट b बटा क्या होता है p, b बटा कितना होता है p। फ्रेंड b कितना BC, b कितना p, और लंब कितना AB। फ्रेंड हम आशा कर रहे हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रही होगी तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। जितना त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है जो क्लास 10th में इम्पोर्टेंट, पूरा इस वीडियो में आपको समझाने जा रहे हैं ना। ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो हमारा कुछ वैल्यू है जो डायरेक्ट एग्जाम पर्पज से पूछता है, जैसे पूछ देगा फ्रेंड cos 45 का वैल्यू क्या होता है, हम क्या बोलेंगे 1/√। फ्रेंड ये जो वैल्यू है आपको बहुत क्वेश्चन बनाने वक्त, ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त बहुत ही हेल्पफुल है ये, ठीक है। फ्रेंड इसको आप लोग याद कर लेंगे या रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। एंगल से एंगल देखिए, sin 0 का वैल्यू होता है 0, cos 0 का 1, tan 0 का 0, cot 0 का अपरिभाषित, sec 0 का 1, cosec 0 का होता है अपरिभाषित। उसी प्रकार sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2 है ना। इस प्रकार फ्रेंड आप ये वैल्यू आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, है ना। ये जितना फॉर्मूला है, आपको जितना फॉर्मूला बिहार बोर्ड में पूछेगा या जितना फॉर्मूला आपको पढ़ना है, हम सारा फॉर्मूला ये वीडियो में कराने में जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड आप ये नोट डाउन कर सकते हैं पूरा जितना वैल्यू है। फ्रेंड जो आप नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच समान। हमारा क्या फॉर्मूला है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच समान। अब फ्रेंड देखिए ये जो है ना बिहार बोर्ड में जो है ये पूछता है, कैसे पूछेगा, हमारा वैल्यू दे देगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हुआ। यहाँ पर ऑप्शन देगा 1, ऑप्शन 2 देगा 0, ऑप्शन सी देगा -1, ऑप्शन डी देगा नॉन ऑफ दिस, है ना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ये बिहार बोर्ड में जो ना इस बिहार बोर्ड में क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछता है ना। तो हम कैसे बताएंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है फ्रेंड 1 होता है। अब इससे जो हम वो फार्मूला कैसे निकालेंगे फ्रेंड, देखिए sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा है। अगर एक है ना, हम क्लास 8th में या 6th में पढ़े होंगे कि अगर ये प्लस है 1 तो इधर आएगा तो माइनस में 1। अब ये देखिए फ्रेंड, अब एक इधर दिए और प्लस है, बराबर को सब जाएगा तो माइनस कितना जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये फ्रेंड ये जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है ना, देखिए। उसके बाद हम ये भी आप जानते होंगे कि अगर इधर हमको स्क्वायर हटाना है तो ये सब को क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, cos स्क्वायर थीटा। आप ये भी बात जानते होंगे। फिर देखिए हम यही बात क्या ये वाला फॉर्मूला में हम लिखे होंगे, ये वाला बात ये फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला है ना, ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए, ठीक है। तो कैसे आया ये वाला। अब फिर हम नेक्स्ट क्या, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब हम फ्रेंड इधर देखिए cos स्क्वायर थीटा इधर लिए तो 1, अब फिर प्लस है बराबर उस सब जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। ये सब फ्रेंड आपको क्वेश्चन बनाने हैं बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बनाने में ना एकदम इजी तरह से ये सब क्वेश्चन बनेगी, ये सब फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने वक्त।
उसके बाद हमको यहाँ से आपको पता होगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पूरा को क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया। तो कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया, है ना। उसके बाद मेरा क्या फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। फ्रेंड यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हमको 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालना है फ्रेंड, ये सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस में से हो जाएगा तो माइनस, अगर हमको 10 स्क्वायर इधर से हटाना, 10 थीटा पर स्क्वायर हटाना तो इस सब पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 10 थीटा बराबर रूट अंडर कितना होता है, सेक थीटा माइनस 1 होता है। फ्रेंड हम जो है ना जब लिखना है वो मिटा देते हैं आपको। चलिए फ्रेंड, तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। फ्रेंड देखिए, ये जो आपके मान लें तीसरा फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच समांग का क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सब बिहार बोर्ड में आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है। आप ये बात याद कर लेंगे। अब फ्रेंड ये चीज देखिए, अगर हमको अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कितना का मान निकालना है फ्रेंड, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। फ्रेंड इसका मान यहाँ पे लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर। अब फ्रेंड देखिए हमको एक इधर ये माइनस है, बराबर कुछ सब जगह तो कुछ चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर फ्रेंड अब यहाँ से अगर हमको स्क्वायर हटाना है तो फ्रेंड यहाँ से हम स्क्वायर हटा दिए तो दोनों इधर क्या चला दिए, रूट चला दिए, क्या चला दिए, रूट। तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा तीसरा आता है ना, दूसरा फॉर्मूला है। इसका इसी देखिए फ्रेंड, एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बना, 3 फॉर्मूला बना। अब फ्रेंड इसका अगर हमको फ्रेंड 3 क्या 5 फॉर्मूला बना, सॉरी, अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। फ्रेंड कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब फ्रेंड ये 1 है, अगर बराबर किस तरफ क्या आएगा तो क्या तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, माइनस, यहाँ पर क्या लिख दिए, -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फ्रेंड आपको अगर समझ में आ रहा है तो कृपया आप एक चैनल को लाइक कर दीजिएगा, है ना। फिर कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा, तो फ्रेंड अगर यहाँ से हमको स्क्वायर हटाना तो क्या चला दिए, रूट चला दिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। फ्रेंड बताइए यह वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फ्रेंड कमेंट में बताइए जल्दी। फ्रेंड हमारा जो चौथा फॉर्मूला क्या है, sin थीटा इनटू कोसेक थीटा। फ्रेंड हमारा sin थीटा इनटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला बराबर कितना होता है, कितने के इक्वल होता है, ये दोनों गुणनफल में कितना में गुणनफल, यानी कि sin थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब फ्रेंड अगर यहाँ से हमको कोई बोलेगा कि भैया बताइए sin थीटा का मान कितना होगा, फ्रेंड ये गुना है, आप उधर जाएगा तो कहते हैं भाग में होगा, तो कोसेक गुना कीजिए तो 1 बटा कोसेक थीटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। फ्रेंड देखिए यही बात मैं नीचे लिखी हुई है ना, ये बात देखिए, ये बात है कि नहीं, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब कोसेक थीटा का मान निकालना है ना, कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो फ्रेंड आपके लिए इतना मेहनत किए हैं कि जितना फॉर्मूला था हम सबको छांट कर एक तरफ लिखकर और आपको एकदम आसानी से समझा रहे हैं। फ्रेंड कृपया आपको बस एक ही चीज़ है, बस आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब कोसेक थीटा, अब ये कोसेक थीटा है ना, अब एक जाएगा। अब फ्रेंड देखिए sin थीटा गुना में आपका जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि sin थीटा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। फ्रेंड देखिए यही बात हम यहाँ लिखे हुए कि नहीं लिखे हैं, मतलब ये वीडियो आप कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और फॉर्मूला लिखते रहिए, फॉर्मूला लिखते रहिए, है ना। फ्रेंड हमारा जो पांचवा फॉर्मूला क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध का क्या फॉर्मूला, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर हुआ। फ्रेंड अब देखिए अगर आपको यहाँ से cos थीटा बराबर निकालना है, कितना निकालना है फ्रेंड, cos थीटा बराबर निकालना है। फ्रेंड हम पहले क्या करेंगे, है ना, अब एक इधर है, अब ये तो क्या भाग में है, सॉरी गुना में, नीचे ये sec थीटा कितना नीचे 1 रहता है, गुना करेंगे एक इधर कितना हो जाएगा, sec थीटा। अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा sec थीटा। अगर यहाँ से हमको sec थीटा का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 1 बटा क्या आ जाएगा, cos थीटा। देखिए फ्रेंड एक फॉर्मूला से कितना 3 3 4 5 4 4 5 का फॉर्मूला बन रहा है। फ्रेंड आप बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और कॉपी में अपने लिखते रहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड हमारा फिर छठा फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इनटू cot थीटा, ये दोनों गुना में tan थीटा गुना cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए अगर हम जैसे एक वैल्यू देखिए x इनटू वाई बराबर 1 रहता है, ये है ना, x इनटू वाई बराबर 1। अपन यहाँ से देखिए हमको अगर x का मान निकालना है, इसके देखिए इसको x बटा 1 गुना y बटा 1 बराबर 1। अगर हमको x का मान निकालना है फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी कि एक को 1 से और y को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 बटा क्या आ जाता है, y हो जाता है। इससे अपन इसी से देखिए अगर हमको tan थीटा का मान निकालना है, फिर देखिए हमको x का मान निकाल लेते तो कहाँ गया था, 1 ऊपर,
और y को x से गुना किया यानी कि इस पे नीचे रहेगा तो cot थीटा को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा cot 1/cot थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना होता है फ्रेंड 1/cot थीटा। अगर हमको यहाँ से cot थीटा का मान निकालना है और cot थीटा का मान निकालना है फ्रेंड एक ऊपर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तो tan थीटा कहाँ चल जाएगा नीचे। cot थीटा बराबर कितना होता है 1/tan थीटा। फ्रेंड हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए मेरा जो फॉर्मूला है sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। अब यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन अगर है ना ऐसे sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, फिर अगर ये दोनों स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब cos थीटा बटा sin थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा। तो यहाँ पास लिख सकते हैं फ्रेंड अगर ऐसे आएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड cos स्क्वायर थीटा। अगर ये सब स्क्वायर इसका हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। फ्रेंड आप जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं ना। फ्रेंड अब देखिए अब जो है ना अब ये फॉर्मूला देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा। दूसरा क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। देखिए अब पहली बात ये फ्रेंड फार्मूला से ना सब बच्चे को डर लगती है। पहली बात कि हमको अब फार्मूला कैसे एक साथ बनाएंगे हमको फार्मूला कुछ आता है, इसीलिए हम जो है ना ये वीडियो में आपको सोच रहे हैं कि एक बार में एक ही वीडियो में पूरा जितना फार्मूला है सब फार्मूला हम आपको करवा देंगे ना, ताकि आप लोगों को फार्मूला से कोई डर नहीं लग गया। तो आप चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा और cosec 90 माइनस डिग्री थीटा क्या होता है sec थीटा। फ्रेंड ये फॉर्मूला आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ना। फिर आइए अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। उसके बाद sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर कितना 1 होता है। आप ये देखिए sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 कैसे हुआ। आप देखिए sin, अब sin की बात किया जाए तो आप पंडित सॉरी ऐसे पढ़ेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान में हरा भरा, ये चीज आप पढ़ेंगे है ना। अब ये चीज पढ़ेंगे तो पहला क्या होता है साइन, साइन दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा क्या होता है टेन। अब साइन मतलब पी बट्टा एच, तो ये कितना हो जाएगा पी बट्टा एच, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या होता है कॉस स्क्वायर है तो कॉस बी बट्टा एच कितना होता है बी बट्टा एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात अपन ये देखिए अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एच हो गया एच। अपन देखिए एच एच का मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ना बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1, ये हो गया 1। अब यहाँ से देखिए हमको एक चीज हाइपोट अगर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए हाइपोट यानी कि अगर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड एच स्क्वायर के ऊपर करने ना ये एच स्क्वायर हो जाएगा सॉरी ये एच स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर लिख सकते हैं और एच स्क्वायर है फ्रेंड ये कटेगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड 1 के बराबर हो गया। तो हम पहला से कर दिए और ये दोनों आप सीधा आसानी से कर सकते हैं है ना। पहला कुछ नहीं करना हमको साइन स्क्वायर हमको पी बटा एच देखना है, पी बटा एच लिख के अगर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर दे दिए। अब कॉस स्क्वायर है तो बी बटा एच ये दोनों का स्क्वायर दे दिया एचसीएम दिए एच बटा एच कितना गया था स्क्वायर फिर एच एच कॉमन है कितना पी स्क्वायर हो गया इसमें भी एच है तो कितना हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब इसे देखिए अब ई से ये कटेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा यानी कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 हो गया। हम आशा करते हैं कि जितना फार्मूला था आप लोगों को सारा फार्मूला हम करवा दिए हैं। फ्रेंड शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बतला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।